पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर आउट क्लास कर दिया। एडलेड में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। ओपनर्स की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ बासानी 27वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 64 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम ने 15 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 35 ओवर्स में 163 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की तेज और तबाहकुन बॉलिंग के सामने केंगरूज बेबस नजर आए। हारिस की 5, शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें, नसीम शाह और हसनैन का 1-1 शिकार। हारिस रऊफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। रिजवान ने मैच में 6 कैच पकड़े। एक कैच ड्रॉप ना करते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। जीत से एतमाद मिला, इसी एतमाद को पर्थ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टॉस पर इन्हिसार नहीं था, लेकिन प्लान बनाया और बॉलर्स ने उसके मुताबिक परफॉर्म किया। हारिस के स्पेल को सबने एंजॉय किया। स्टार्क और कमिंस को छक्के लगाने वाले साइम ने कहा, बॉलर कोई भी हो, बॉल तो हाथ से ही करा रहा था, बस गेंद को देखना है और खुद पर भरोसा करके शॉट खेलना है। चेयरमैन पीसीबी की टीम को कामयाबी पर शाबाश, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स, वेल डन। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम के दिल जीत लिए। हारिस और शाहीन ने शानदार बॉलिंग की। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। आईसीसी का वफ्द आने से एक हफ्ता पहले भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। मैचेस यूएई में कराने का मुतालबा। बीसीसीआई पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को भी बहाना बना रहा है। आईसीसी का वफ्द आइंदा हफ्ते लाहौर आएगा, जिसमें इवेंट के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्किल है। हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत तैयार नहीं है, पहले भारत तहरीरी तौर पर आगाह करे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, अगर भारत नहीं आता तो हुकूमत से बात करेंगे। भारत हमेशा हमसे अच्छे की तवक्को करता है, हर बार ऐसा नहीं होता। दीगर क्रिकेट टीमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना चाहती हैं। भारत का तहरीरी जवाब आया तो हतमी फैसला हुकूमत करेगी। कलअदम डीएलए के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहनसाजी में मुलव्वस है। इन्होंने मुझे हथियार उठाने के लिए कायल किया। मैं पाकिस्तानी हूँ, पंजाबी मेरे भाई हैं, मैं किसी को नहीं मार सकता। डीआईजी सीटीडी एतजाज गोराया कहते हैं, बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं, रियासत को तस्लीम करना ही दहशतगर्दों के लिए बेहतर है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग से मुतासरा अजला में पार्क्स, तफरीगाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद कर दिए। पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, दिहाड़ी, लोधरा, कसूर, झंग, टोबा टेक सिंह पर होगा। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर के बाद मुल्तान मुल्क का सबसे आलूदा शहर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिन तक स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे में मार्केट्स इतवार को बंद रखने की हिदायत। जेयूआईफे और पीटीआई के बैकडोर राब्ते में अहम पेशरफ। जेयूआईफे का बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला। जराये ने बताया, सेनेटर कामरान मुर्तजा को मुलाकात के लिए नामजद किए जाने का इम्कान है। फजलुर रहमान की 17 नवंबर को वतन वापसी के बाद कामरान मुर्तजा की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेयूआई अदालत से इजाजत लेगी। इतने तो ट्रैफिक चालान नहीं करते जितने हम पर पर्चे कट चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शिकवा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं।
सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद बानी पीटीआई को एनआरओ दिलाना है। इन्हें करप्शन के केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पहले गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले तय कर लें आप गुलाम हैं या नहीं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा जो कहते थे हम कोई गुलाम हैं वो आज ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बानी पीटीआई को आजाद कराएंगे और आजादी के बाद वो पाकिस्तान को अमेरिका से आजाद कराएंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला न हो सका। एलामिये के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। 25 नवंबर को दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के जज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया भी जारी। इजलास में 6 जजों के खत का तज़किरा। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइंदा इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला देखेगी। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। झूठी शिकायत के इंदराज पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। 9 मई के 4 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई न हो सकी। फर्द जुर्म आइंदा समात पर 16 नवंबर को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई जिन वकला और फैमिली अरकान से मिलना चाहते हैं उनकी फहरिस्त जमा कराएंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल फहरिस्त लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। जज ने रिमार्क्स दिए कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 आईनी पिटिशंस दायर। एक पिटिशन अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मुस्तफा नवाज खोखर और दूसरी सलाहुद्दीन एडवोकेट ने दायर की। पिटिशंस में मौक़िफ़ अपनाया गया। आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया गया। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अब तक 8 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 मफाहमती याददाश्तों के तबादले का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और एडी पोर्ट्स ग्रुप से कस्टम और रेलवेज के शोबों में मुमकिन ताउन को तलाश करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक इख्तितामी सेशन में मंदोबीन ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात और तजावीज़ पर रोशनी डाली। शुरका ने तरबियत के जदीद तरीक़ाकार, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। शुरका ने पुरतपाक मेज़बानी, ताउन और आलमी अमन के लिए कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। केनिया के ब्रिगेडियर जनरल जॉइस ने सदारत प्रिंसिपल नर्स सेंटर राजा आफ्ताब को सौंपी। चौधरी शुजात हुसैन से चीन के सरमायाकारों के वक्त की उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। अमरीकी इंतखाबात, चीन की पॉलिसी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा अमरीका की नई क़यादत की पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत की अफवाहें बेबुनियाद हैं। चीन भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान और पंजाब में नए प्रोग्राम शुरू करने पर चीन के मशहूर हैं। मुलाकात में सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील कर दी गई। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने डीजी रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया मेजर जनरल अजहर वक्कास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सपुर्द की। रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
पेशावर में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का धरना चौथे रोज भी जारी। गुज़िश्ता 4 रोज से असातिज़ा अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत और मुजाहिरीन में 2 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। मकबूजा कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। बीजेपी अरकान असम्बली की पीडीपी की पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जन एट आर्म्स ने हंगामा राई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 नहीं लगा सकती। आर्टिकल 370 की दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी सेंट्रल वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ट्रंप ने कहा सूजी वाइल्स ने अमरीकी तारीख की बड़ी सियासी फतह हासिल करने में उनकी मदद की। वो 2016 और 20 की कामयाब मुहिमों का हिस्सा थी। सूजी मजबूत, होशियार, जिद्दत पसंद हैं। आलमी सतह पर उनकी तारीफ और एहतराम किया जाता है। सूजी अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए अनथक मेहनत करेंगी। गजा और लबनान में 24 घंटे में 100 से ज्यादा अफराद शहीद। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में 100 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 52 अफराद जान से गए। लबनान में मलेशिया के अमन दस्ते की गाड़ी के करीब बमबारी में 6 एहलकार जख्मी। गजा में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। 8 रोज में इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 13 फलस्तीनियों को शहीद किया। एम्स्टरडैम में यूरोपा लीग के मैच के दौरान इसराइली फुटबॉल शायकीन पर हमला। मैच के बाद फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन और इसराइली शायकीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। इसराइली वजारत खारजा ने 11 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। 2 इसराइली फुटबॉल शायकीन से राब्ता नहीं हो पा रहा। एम्स्टरडैम में मौजूद इसराइली शहरियों को होटलों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। नौवीं थल जीप रैली में खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड में मुकम्मल किया। दिफाई चैंपियन ख्वाजा तैमूर ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 39 सेकंड में अबूर किया। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम ने 1 मिनट 46 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। 8 नवंबर स्टेम डे दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। AIB ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है वो अभी AIB ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aibglobal.com और खुद को रजिस्टर्ड कराएं। और सादा जबान, अछूता अंदाज, बर्जस्तगी कमाल की मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शक्ल शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।